स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह के इस सुबह की प्रार्थना में हर एक जनों का स्वागत है। परमेश्वर की हजूरी में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारी चिंताओं से जो हमें आज़ाद करता है और हमारी सारी ज़रूरतों को वो जानता है, हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है। और हमारे परमेश्वर ने आज के दिन तक वे सारी आवश्यकताओं को, हर एक ज़रूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख लेकर पूरे परिवार सहित आज परमेश्वर के करीब आए, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आए। वो परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया, ये सुबह दी कि हम अपने परमेश्वर के सम्मुख आके प्रभु की तारीफ, उसकी हमद सना, उसके नाम को ऊंचा कर सके, परमेश्वर से वो अभिषेक, वो मसा को प्राप्त कर सके। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। थैंक यू जी, धन्यवाद देश अपनी लाइफ में सारे के सारे अपनी लाइफ के पार्ट्स को लेकर के, अपनी लाइफ के क्षेत्र को के परमेश्वर के करीब आए। जिन हिस्सों में आप परमेश्वर के काम को देखना चाहते हैं, उसकी योजना को देखना चाहते हैं, उसकी मास्टर प्लानिंग को देखना चाहते हैं, आज अपनी लाइफ के हर एक हिस्से को लेके आज सामर्थ्य परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि वह हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देना चाहता है। वो हमें आज़ाद करना चाहता है, वह हमें रिहा करना चाहता है, वह हमें छुड़ाना चाहता है, वह हमें बचाना चाहता है। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए। प्रभु नहीं चाहता आप दुख में रहे, बीमारी, संकट में रहे, आप इसी परिस्थितियों में रहे, आप श्रापों में रहे, आप सोचते रहें, आप फिक्रमंद रहे, आप चिंता में रहे। प्रभु ऐसा नहीं चाहते। परमेश्वर आपके जीवन में अपने बड़े आनंद को, जो वचन के अनुसार है, परमेश्वर उस आनंद से आपको भरना चाहता है। हालेलुया। इसलिए रात भर आप सोए हैं, सुबह आप उठ गए हैं, जागे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप नया दिन देखे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो आज के दिन को नहीं देख पाए, इस सुबह को नहीं देख पाए, इस दिन में शामिल नहीं हो पाए, वह परमेश्वर में सो गए। आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने सारे घराने सहित, पूरे परिवार सहित करके, एक सदस्य का नाम लेकर के आज परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो हमारा निगहबान है, जो हमारी रखवाली करता है, जो हमें संभालता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। क्योंकि आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल पे स्ट्रगल कर रहे हैं और आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सारी की सारी प्रमोशंस को लेकर के, सारी अपनी लाइफ में बिजनेस को लेकर के, ऐसी अपनी लाइफ में आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने पारिवारिक लाइफ में वह स्ट्रगल कर रहे हैं। आज आपको अपनी लाइफ का एक एक स्ट्रगल, वो हिस्सा जिस हिस्से में आप परमेश्वर के बड़े काम, उसकी योजना को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। क्योंकि आप अपनी लाइफ में गवाही को देखना चाहते हैं पर नहीं देख रहे, आपको वो रिजल्ट नहीं दिख रहा। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं, उस तरह से आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, उस तरह से आपको रिजल्ट आप नहीं देख पा रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आपको परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना है। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरा चिंता करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात परमेश्वर के हाथ में सरेंडर करो। मत्ती 6 अध्याय 25 से लेके 34 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर हमारी चिंताओं से हमें आज़ाद करने की बात करते हैं। और परमेश्वर आपके जीवन में अपने बड़े काम को वह जाहिर करना चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसे आज परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि तू अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे और मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। जैसे परमेश्वर ने, हम इसमें देखते हैं मत्ती 6 अध्याय के 25 में कि आशीष लेकर के परमेश्वर ने उस रोटी को तोड़ा और चेलों को दी और चेलों ने वह खाई। हालेलुया। और फिर कटोरा लिया, धन्यवाद किया, कटोरा लिया और उस कटोरे में से भी उन्हें पीने के लिए दिया। हालेलुया। क्योंकि वह लहू परमेश्वर की वाचा का वह लहू है जो हम सब के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने बदन को तोड़ा है। प्रेज बी टू गॉड। और वही हम परमेश्वर
कि जब मेज के पास जाते तो हमें बड़े डरते हुए, कांपते हुए, अपने आप को डेडिकेट करते हुए, हालेलुया, कि हर दिन परमेश्वर से जब अनुग्रह मांगते हैं, उसकी दया को मांगते हैं, तो हम क्या है, हमारे जीवन में जो गलतियां हैं वह कम होती चली जाएंगी। हमें पता होगा कि परमेश्वर की वाचा, प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, हमें किस दिशा की ओर लेके जाना चाहता है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं जाता हूं और तुम्हें सहायक अर्थात पवित्र आत्मा भेजता हूं, देता हूं। और परमेश्वर ने वो दिया है, और जिनके जीवन में है वह सच में कभी न डगमगाएंगे, कभी न लड़खड़ाएंगे, कभी न गिरेंगे, कभी धोखा ना खाएंगे, कभी भी चिंता की हालत में ना रहेंगे, कभी भी दुख की हालत में ना रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा बचाने वाला है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अपना सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें, समर्पण करें, क्योंकि वह सब कुछ पूरा करके देता है। और हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि वह हमारी सारे मनोरथों को पूरा करेगा, एक हमारी ख्वाहिश को, हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। और जब परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में आ जाती, जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, तो परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूरा होना शुरू होती है। जब हम सब कुछ दे देते हैं, सच में परमेश्वर हमें क्या करते हैं, अपनी शांति से भर देते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आज कंफ्यूजन में है, अशांति में है, किसी ना किसी बात को लेकर के, कोई डिसीजन को लेकर हो सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के हो सकते हैं, अपनी जॉब को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, प्रमोशन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी ज़रूरत को लेकर, क्या अपने लाइफ में गुप्त पर्सनल थिंग्स को लेकर के, गुप्त बीमारियों को लेकर के भी वे क्या हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, हालेलुया, जब उद्धार के बारे में देखते हैं बाइबल में, तो परमेश्वर कहते हैं कि जब कोई इंसान, जब कोई जन यीशु मसीह पे विश्वास करता है और अपने पापों से वह पश्चाताप करता है, वही उद्धार पाता है। तो उसके जीवन में एक नई लाइफ का अध्याय, लेसन जिसे कहते हैं, वह शुरू होता है, बदलाव शुरू होता है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है। वह बदलाव कहाँ से शुरू होता है? आपके हृदय से, आपकी आत्मा और आपके मन की गहराई से वह बदलाव शुरू होता है, वह चेंजेस शुरू होते हैं। जब आप लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं, बाट जोते हैं, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, वचन को मेडिटेट करते हैं, आप उस प्रभु भोज का, प्रभु की मेज का जब आप हिस्सा बनते, तो आपको याद रहता है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, मेरे प्रभु को क्या भाता है, मेरे जीवन से क्या नहीं भाता है। इसे परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों 5:17 वचन में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। इसलिए जब आपने परमेश्वर का अपना उद्धार करता, अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, तो आपके जीवन की जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पुराना जीवन है, वह सब खत्म हो चुका है, वह सब समाप्त हो चुका है, और अब आपको एक स्वर्ग का टिकट मिल चुका है। आपको परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में दाखिल होने का एक टिकट मिला। पर जब आप उसमें बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे हर एक सिचुएशन में, हालेलुया, तो आपके जीवन में क्या होगा? आप प्रतिदिन नए 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 और नए होते चले जाएंगे। आप अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त करते चले जाएंगे, मसा पे मसा प्राप्त करते चले जाएंगे। आपके जीवन में वो मिस्टेक्स, वो गलतियां, वो पाप, वो अंधकार जो है वह खत्म होता चला जाएगा। हालेलुया। और ये जो बदलाव है आपके अंदर से शुरू होता है, आपके हृदय से शुरू होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। इसलिए हमें दूसरों से ये उम्मीद नहीं करना है कि आपको चेंज अपने आप को करने की ज़रूरत है। क्या आप किसी को कह सकते हैं कि तू अपने आप को चेंज कर? आप अपने परिवार में चेंजेस को देखना चाहते हैं, आप कह सकते हैं किसी को कि तू अपने आप को चेंज कर, पर आप अपनी लाइफ में, अपने आसपास के लोगों में आप चेंजेस को देखना चाहते हैं, आप बड़े बदलाव को देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली है, आपके जो आसपास के लोग हैं, वह परमेश्वर के वचन को देख करके चलें, उस क्रूस को देख करके चलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें। तो जो चेंजेस है, जो बदलाव है, तभी शुरू होगा जब हम खुद चेंज हो जाएंगे। जब हम चेंज होंगे
तब हमारे बिहेवियर को देख करके, हमारे वो कैरेक्टर को देख करके, हमारे स्वभाव को देख करके, कि हमारे स्वभाव में, हमारे शब्दों में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारे बिहेवियर में, उठने बैठने चलने फिरने में, हमारे डिसीजन में परमेश्वर है, प्रभु की अगुवाई है, परमेश्वर सेंटर है, तो सब कुछ आसपास का बदलना शुरू हो जाएगा। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हस्बैंड वाइफ, सारे रिश्ते, आपकी लाइफ के बोझ, आपकी चिंताएं, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका लाइफ का एक एक क्षेत्र क्या होगा, वह चेंज होता शुरू हो जाएगा। और सच में जब चेंज हो जाएगा तब आप परमेश्वर के सम्मुख सिद्धता के साथ आप बने रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रतिदिन कहता है कि सिद्ध बनो जैसे स्वर्गीय पिता सिद्ध है। इसका मतलब कोई भी सिद्ध नहीं है, पर हमें सिद्ध बनना है, हमें परमेश्वर में सिद्धता की ओर जाना है, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में दाखिल हो पाए, परमेश्वर की आमद आए तो हम उठा लिए जाएं। इसलिए हमारा एक ही गोल होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे अपने स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर, प्रभु आपके वचन मेरे जीवन में पाए जाए, मुझे आत्मिक जन बनाए, मेरे आसपास के लोग आत्मिक मिलना चाहिए, मेरा जो मेल है वह आत्मिक लोगों के साथ होना चाहिए, ताकि मेरे जीवन में किसी तरह की अंश भी, एक इतना सभी क्षण भी एक मलिनता का ना पाया जाए, एक निर्दोषता का ना पाया जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है कि जिस माप से तुम मापते हो उसी माप से तुम मापे जाओगे। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इसलिए हमें चुगली वाले नहीं, दोषी वाले नहीं, उंगली उठाने वाले नहीं, हालेलुया, जो सोचते हैं वही कह देते हैं, ऐसे नहीं, अपनी इमेजिनेशन को दर्शन और विजन बताने वाले नहीं, परमेश्वर की अगुवाई को पाकर के, क्योंकि जब परमेश्वर विजन और दर्शन देता है तो वो आजाद कर देता है, शांति से भर देता है, और अपनी योजना को परमेश्वर प्रकट करना शुरू करते हैं और हल्का करता है। परमेश्वर शांति से भर देता है और सांत्वना देता है, तसल्ली देता है, अपने गले से लगा लेता है। और सच में वही लोग इस परमेश्वर की इस भलाई को देखेंगे जो परमेश्वर की बाट जोते हैं और लगातार अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं, कि मेरे बोलने से कोई मिस्टेक ना हो, मेरे उठने बैठने से कोई मिस्टेक ना हो, मेरे चलने से किसी को कोई ठोकर ना लगे। हालेलुया। इसलिए हम आपको प्रतिदिन हम एक ही प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परंतु हम तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। रोमियो 12:10 में लिखा है, हालेलुया, कि हमें इस संसार के जैसे नहीं बनना जैसे कि संसार है, हालेलुया, बल्कि हमारे जो मन है वो परमेश्वर में प्रतिदिन हमारा चाल चलन परमेश्वर को भावना चाहिए, प्रभु को भावना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को, प्रभु की भावती इच्छा को हम मालूम करना चाहिए। और सच में लोग हमारे बिहेवियर को देख के गवाही देना चाहिए। हमारी बातचीत की क्या होनी चाहिए? गवाही होना चाहिए कि जब भी बोलते परमेश्वर के वचन से बात करते, सुनाते हैं और बोलते हैं तो समझ आ जाता है इस तरह से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा जो बोल है वह अनुग्रह सहित और सलोना हो, ताकि दूसरों के लिए वह आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। इसलिए श्राप नहीं देना, अपने मुंह से गालियां नहीं देनी, अपने मुंह से गलत वर्ड नहीं बोलने हैं, ताकि हम किसी तरह से भी एक पल के लिए भी, एक छोटी सी बात के लिए भी हम उस आगमन में ना उठाए जाएं। उसके लिए हमें प्रतिदिन तैयार रहना है, हमें अपनी आत्मिक तैयारी में रहना है, हमें अपनी पूर्ण रीति से तैयारी में रहना कि परमेश्वर तो जब भी आए तो मुझे अपने स्वर्ग राज्य में याद करना। मुझे हर दिन के लिए परमेश्वर अपना अनुग्रह दीजिए। मुझे लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए परमेश्वर आपके अनुग्रह की ज़रूरत है। मुझे नया जन बनाए। मुझे परमेश्वर पिता प्रभु में हर दिन मुझे नया बनना है, हर दिन मुझे नया बनना है। हमें पाप से दूर रहना है, क्षमा वाले और प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। परमेश्वर का
का प्रेम एक दूसरे के प्रति हमारे जीवन में होना चाहिए। हम क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, हम क्षमा करने वाले होना चाहिए, हमें भूलने वाला होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने जब हमें अपने पास बुलाया, वो अंधकार के जीवन से निकाल के, वो पाप के जीवन से निकाल के, तो परमेश्वर ने हमारी सारी गलतियों, गुनाहों, अपराधों, पुराना मनुष्यता सब परमेश्वर ने क्षमा किया, धो दिया, अपने लहू से साफ शुद्ध किया। और परमेश्वर ने दोबारा कभी उन बातों का स्मरण नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने प्रतिदिन अपने प्रेम से भरा, अपने अनुग्रह से भरा। प्रभु ने आप जब अपने पुराने जीवन में देखते तो प्रभु ने आपकी अगुवाई की, आपको बताया, पर आज आप परमेश्वर का उसके लिए धन्यवाद करना भूल गए। आपने उसके लिए परमेश्वर को थैंक्स गिविंग नहीं दिया, शुक्रगुजारी, फास्टिंग नहीं दिया होगा। आज जब आप वो सब याद करते हैं तो सबसे पहले परमेश्वर की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वह अगुवाई करता है। वही परमेश्वर का प्रेम था आपके जीवन में, और आज आपके जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को बढ़ाना चाहता है। आपके जीवन में परमेश्वर बेस्ट द्वार को खोल दिया है, उसने आपके लिए बेस्ट और बेस्ट प्रोवाइड कर दिया है, आपके लिए मार्ग को खोल दिया है, गवाही दे दी है उसने आपके जीवन में। इसलिए एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा प्रतिदिन करना है, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से होती रहनी चाहिए। इसलिए 1 कुरिन्थियों 10:31 में लिखा है, जो कुछ भी करते हो, खाते पीते हो, परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। परमेश्वर पिता के आगे प्रार्थना और निवेदन विनती करते, प्रभु एक एक जन को छुओ और आजाद कीजिए, आजाद कीजिए। जितने जाने समय आपके सम्मुख है प्रभु जी, आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आपकी करुणा की दृष्टि इनके जीवन में बनी रहे और नया मनुष्यत्व और नए होकर के बदल जाए यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु जी इनके जीवन में जो उद्धार दिया वो बना रहे, जो गवाही दी वो बनी रहे, जो चंगाई दी वो बनी रहे, जो छुटकारा दिया वो सदा सदा के लेके के जीवन में बना रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, सब कुछ पूरा करके देते आप है प्रभु। एक एक के जीवन को प्रभु छू लेने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हर एक की लाइफ को परमेश्वर छू लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। सर से लेके पैरों की तलियों तक आपके लहू में कवर करते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में सरेंडर करते हैं, हम समर्पण करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, जहां कहीं भी जाते आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे और परमेश्वर ऊंचा कीजिए, अनुग्रह दीजिए परमेश्वर पिता, बड़ा फेवर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं प्रभु। चारों दिशाओं से ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जो प्रमोशन रुकी हुई है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में वह प्रमोशन होने पाए, बेस्ट होने पाए और बेस्ट होने पाए। सोच से बढ़कर परमेश्वर आपको प्रमोशन के साथ ब्लेस्ड करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इसलिए हमारे पास क्या है? हमारे पास वो यीशु नाम है, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगोगे वह पूरा हो जाएगा। इसलिए पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, जो है तो वो क्या है? वो यीशु नाम है। जब ऐसा वह बोलता है तो बड़ा चमत्कार हो जाता है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में सारी रुकी प्रमोशन वो रिलीज हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। चंगाइयां जो अभी तक नहीं मिली यीशु के नाम से, सारी बीमारियां आपके घर से जाए, आपकी बॉडी से जाए, आपके बच्चों के जीवन से जाए, उसकी एक एक प्लानिंग आज आपके जीवन से खत्म हो जाए। सारी बीमारियां यीशु के नाम से आपके घर से जाए, आपकी बॉडी से जाए, आपके एक एक बॉडी पार्ट से यीशु के नाम से छोड़ के जाए, यीशु के सामर्थी नाम से छोड़ के जाए। सारी दर्द की स्पिरिट यीशु के नाम से छोड़ के जाए, सारी गंदी स्पिरिट जो आपकी लाइफ में, जो आपकी सोच में कार्य करे, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। जो बोल नहीं पा रहे बोलने लगे यीशु के नाम में, जो चल नहीं पा रहे चलने लगे, जो व्हील चेयर पे उठ के खड़े हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बंद जुबान है यीशु के नाम से खुलने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। जो सुन नहीं पा रहे यीशु के नाम से सुनने पाए, यीशु के सामर्थी नाम सुनने पाए। सारी शुगर की बीमारी यीशु के सामर्थी नाम में छोड़ के जाए। परमेश्वर पिता आपका वचन कहता है जो कुछ तुम यीशु के नाम से मांगोगे वह पूरा हो जाएगा। सारी बीमारी यीशु के नाम से
जाए, हार्ट की बीमारी से आजाद हो जाए, नसों की ब्लॉकेज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। गुप्त बीमारियां यीशु के नाम से छोड़ के जाए, परमानेंट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो बच्चों के एग्जाम हो रहे, टेस्ट हो रहे, परमेश्वर का बड़ा फेवर उतरे, परमेश्वर का अनुग्रह आए और आप बेस्ट और बेस्ट रिजल्ट को अपने जीवन में देखने पाए। जो माँ बाप अपने बच्चों को लेके दुखी और परेशान के फ्यूचर को लेके इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे और आपकी एक एक चिंता जब परमेश्वर को दोगे तब परमेश्वर आपके बच्चों के लिए बेस्ट मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पिता आज प्रार्थना करते सारे कोर्ट केस से आजाद कीजिए, झूठे केस से आजाद कीजिए, प्रॉपर्टी के केस से आजाद कीजिए, लंबे समय से चले आ रहे केस यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से आजाद हो जाए। जो रेंट के घर में रहते हैं आजाद हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। जिनके पास घर ने, प्रभु ने घर के साथ ब्लेस्ड कीजिए, एक एक घर की जरूरत को पूरा कीजिए, राशन की घटी को पूरा कीजिए प्रभु। इनके घर की किचन को यीशु के लहू में कवर करते हैं, सारी की सारी घटियां यीशु के लहू में कवर करते हैं और यीशु के नाम से पूरी हो जाए और यीशु के सामर्थी नाम से पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जहां कहीं भी आते और जाते परमेश्वर का अनुग्रह की अगुवाई करे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा एक एक जन के जीवन में बना रहने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सारे एक्सीडेंट से बचाना, हानि नुकसान से बचाना, चोर से बचाना, परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सारी की सारी बैड न्यूज कैंसिल हो जाए, जो भागी चली आ रही यीशु के नाम से स्टॉप हो जाए, रुक जाए, खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सारी शैतान की युक्ति आपके जीवन से समाप्त हो जाए, सारी शैतान की ताकतों को बांध देते यीशु के सामर्थी नाम से, आज बांध देते यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो फाइल वीजा के लिए लगी है बेस्ट और ब्लेस्ड होकर के बदल जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर जहां आप लेके जाना चाहते हैं इनके लिए मार्ग को खोल देने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो फॉरेन में इस समय और प्रार्थना में है और प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स को ब्लेस्ड कीजिए और परमेश्वर पीआर के साथ, सिटीजनशिप के साथ ब्लेस्ड करने के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके लिए मार्ग को खोल देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सारे घर के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, प्रेम आए, मेल मिलाप आए, शांति प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। सारी शर्मिंदगी यीशु के नाम से छोड़ के जाए, सारे लज्जापन यीशु के नाम से छोड़ के जाए इसी वक्त, जाए इसी वक्त। रुके हुए काम पूरे होने पाए, सारी देरी के आत्मा टल जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। सारे जो डिले का स्पिरिट काम कर रहा है आपके जीवन में इसी वक्त प्रार्थना करते यीशु के सामर्थी नाम से। सारा देरी का आत्मा होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम। सारे जख्म जो सूख रही है शरीर के अंदर जा बाहर सूखने पाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। एक्सीडेंटल केस चंगे हो जाए, हॉस्पिटल में जो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। बुखार की स्पिरिट छोड़ के जाए परमानेंट यीशु के सामर्थी नाम से। सारी आपकी बॉडी के इंग्रेडिएंट्स सारे एलिमेंट्स बैलेंस्ड हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ब्लड की कमी बैलेंस हो जाए, आयरन, सोडियम, पोटाशियम, मिनरल, विटामिन्स यीशु के नाम से बी बैलेंस, बी बैलेंस, बी बैलेंस इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। टूटी हड्डियां यीशु के नाम से जुड़ जाए, हड्डियों का गैप भर जाए, लाइफ में जो सूखापन है सब छोड़ के जाए यीशु के सामर्थी नाम से। सारा सूखापन खत्म हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर अपने लोगों की मदद और सहायता कीजिए, छुड़ाए, बचाए और परमेश्वर ऊंचा करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। दया करो, आशीष दो। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे, धन्यवाद करते। पूरा दिन भर अगुवाई करना, मदद करना, सहायता करना, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करना, गुड न्यूज के साथ ब्लेस करना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रेज बी टू गॉड। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे, धन्यवाद करते। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सभी जन कलीसिया कहे आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने, आज शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सभी परिवार को लेके आए, अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोगों को, हर एक जनों को परमेश्वर की हजूरी में जरूर लेके आए, ताकि सभी जन परमेश्वर की एक ग्रेट प्लानिंग को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें, परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखने पाएँ। इसलिए सभी ने परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बनना है, अपने परिवार को लेके आना है। शुक्रवार शनिवार की प्रार्थना सभा का हिस्सा बने, रविवार की प्रार्थना सभा में आपने ज़रूर परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को बोए। क्यूआर स्कैन के द्वारा, बैंक डिटेल के द्वारा, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रिंटिंग के लिए लगातार अपने बीजों को बोए। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो बिल्कुल भी देना ना भूले अपनी गवाही को। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं, जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए उस नंबर पर सेंड करें, हर एक जनों के साथ शेयर करने के लिए।
लगातार परमेश्वर की हजूरी का हिस्सा बने। अपनी प्रार्थना में परमेश्वर के दास दासी के लिए प्रार्थना करें लगातार, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी ज़रूरतों के लिए, पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सब जन प्रभु में सर्वदानंदित रहे, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज़ से कहेंगे हालेलुया।